सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने ऑटो रुका। रमेश ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज दी, पर वहां कोई नहीं था, इसलिए वह खुद ही बस गेट खोलने ही वाला था। तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोलकर रमेश को अंदर लिया और हंसते हुए पूछा, तुम टीवी ठीक करने वाले हो ना? रमेश बोला, नहीं। नहीं? ये शब्द सुन के उस आदमी के चेहरे के भाव बदले और उसने रमेश को कस के एक तमाचा लगा दिया। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो आदमी बोला, मेरा टीवी खराब है तो इस गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए, तुम क्यों आ गए? रमेश ने खुद को संभाला, तभी अंदर से एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर दौड़ते हुए आए, उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, ले जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। डॉक्टर को देखकर रमेश बोला, हेलो सर, मैं रमेश हूँ। आज इस अस्पताल में मेरी नौकरी का पहला दिन है, मुझे डॉक्टर अंतिल से मिलना है। डॉक्टर बोले, हाँ हाँ, मैं ही हूँ अंतिल, तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया है। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जमा कर दो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मिलो। रमेश थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहन के ऑफिस में हाजिर हुआ। डॉक्टर बोले, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला था वह यहाँ बस 8 दिन पहले आया है और अभी तक बहुत लोगों को थप्पड़ मार चुका है। यहाँ तक कि उसने बावर्ची को भी थप्पड़ मारा था, वो भी इस बात पर कि मेरा टीवी क्यों नहीं चल रहा। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी और स्टाफ की कमी की वजह से तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदली जा सकती है। फिर डॉक्टर ने पुराने कंपाउंडर सुरेश को रमेश को सभी स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। सबसे मिलने के बाद सुरेश ने रमेश से कहा, चलो अब मैं तुम्हें हमारा काम दिखाता हूँ। और वह रमेश को मरीजों के रूम में ले गया। वहां पर बहुत सारे मरीज थे, कुछ फिल्मी डायलॉग बोल रहे थे, कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था, कोई मछली पकड़ रहा था। तुम्हें भी इन सबको झेलना होगा। सबसे पहचान करने के बाद रमेश और सुरेश दोनों अपने अपने काम में जुट गए। उसी दिन रमेश को नाइट ड्यूटी मिली थी। रात को रमेश पेशेंट के दवा पानी करने में व्यस्त था। जब रात के 12 बजे तो घंटी बजी, तब उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक डर सा दिखने लगा है। कुछ मरीज जो सो नहीं रहे थे वह भी दुबक के बैठ गए थे। रवि ने एक डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों हैं। डॉक्टर बोले कि 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की आत्माएं घूमती हैं। तुम भी संभल कर रहना, हो सके तो किसी के साथ रहना। पर रमेश को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। कुछ दिन तो ऐसे ही चला, पर एक रात रमेश अकेले ही टॉयलेट की ओर जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ने लगा, पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। फिर उसने सोचा कि शायद वहम होगा और वह टॉयलेट में घुस गया। और जब वह टॉयलेट करके बाहर निकल रहा था तब उसे दिखा कि टॉयलेट के आईने पर लिखा है, तुम अब पागल होने वाले हो। रमेश को लगा कोई उसकी खिंचाई कर रहा है। बोर्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक उसे हॉस्पिटल में एक भयंकर चीख सुनाई दी। बोर्ड से बाहर आकर रमेश आवाज की दिशा में तेजी से दौड़ा। वह आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। जब रमेश स्टोर रूम के अंदर पहुंचा तब दरवाजे के पीछे छुपे एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उस दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। रमेश दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, तभी उस पागल ने रमेश को उठा के हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने की वजह से रमेश की पीठ में चोट लगी। इतने में ही उसे एक विचित्र हंसी सुनाई दी। वह पागल बोला, मैंने कहा था ना तुम पागल होने वाले हो। रमेश गुस्से में बोला, अबे पागल आदमी, तुझे तो मैं शौक दूंगा। पागल बोला, शौक की वजह से ही तो मैं मरा था और अब मुझे शौक से कोई डर नहीं लगता। इतना कहकर उसने एक हाथ से रमेश को पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया और रमेश को 440 वोल्ट का झटका लगा दिया। पूरा हॉस्पिटल रमेश की आवाज से गूंज उठा। उसकी आवाज सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आया। तब सबने देखा कि रमेश बेहोश है। रमेश को ले जाकर मरीजों के बेड पर सुलाया गया और जब रमेश होश में आया तब वह उसका मानसिक संतुलन खो चुका था। वह आज भी उस पागलपन से बाहर नहीं निकल पाया है और अब पागल रमेश को लगता है कि वह सर्जन डॉक्टर है और अब तक वह बहुत से मरीजों और डॉक्टरों का पेट ब्लेड से काट चुका है। अब हर रात उस हॉस्पिटल में चीख सुनाई देती है, वह भी तब जब रमेश को करंट दिया जाता है।